लेकिन वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोल रहा है। आप ट्रेन में देख लीजिए कितनी शक्ल नजर आ रही है यहाँ पर टोपी वालों की, लेकिन नहीं बोलेंगे। सैर जी, हमने जय श्री राम बोलने के लिए तो नहीं कहा था। अब जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के लिए भी आप वंदे मातरम और क्या बोलते हैं जो स्थिति आज बनी है उस पर सवाल तो बनेगा ही, क्योंकि वंदे मातरम आप बोलेंगे नहीं, भारत माता की जय आप बोलेंगे नहीं, लेकिन सुविधाओं का लाभ आप पूरा लेंगे। देखिए, ये तो अपनी मर्जी है कि कोई वंदे भारत मातरम बोलता है, कि कोई भारत माता की जय बोल देता है, कोई बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, कोई बोलता है माँ तुझे सलाम। ये कोई जबरदस्ती बुलवाने वाले नारे तो नहीं है कि कोई को जबरदस्ती बुलवाया जाएगा या आपके कहने से कोई बोलेगा। ये बोलने में किसी को कोई एतराज तो नहीं अल्लाह होना अकबर चाहिए। क्यों चिल्लाते हैं फिर? अल्लाह अकबर तो अल्लाह मेरा बड़ा है इससे चिल्लाते हैं, सुबह शाम आवाज देते हैं, पांचों वक्त अजान के वक्त आवाज देते हैं। तो वंदे मातरम बोलने में क्या आपत्ति है? पहला ही देखिए, अजान का पहला अल्फाज ही यही है कि अल्लाह अकबर। तो अजान में तो अल्लाह को पुकारते हैं, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा, चलो उसकी इबादत करो सब लोग आकर। तो ये तो कोई धार्मिक चीजें हैं। वंदे भारत कोई धर्म नहीं है और वंदे मातरम बोलना कोई धर्म की प्रथा नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल वही मेरा सवाल था ना, हमने जय श्री राम के लिए तो बोला नहीं। अब जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के लिए आप बोल नहीं सकते। इस देश में जबरदस्ती बुलवाने की अगर बात कोई कहेगा अरे तो जबरदस्ती किसने बोला? वहां पर जब हिंदुओं ने वहां पर आवाज उठाई, नारेबाजी की, वंदे मातरम और भारत माता की जय बोला, ये तो अपने आप स्वाभाविक होता है ना कि जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस माटी में आप जी रहे हैं, जब पे रोजी रोटी आप कमा रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उस देश के लिए तो आप बोल सकते हैं ना। देखिए, देश के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बोल सकता है। देश प्रेम किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि कोई संगठन आएगा सिखाएगा भाई देश प्रेम करो। देश प्रेम अपने आप भावना है। आजादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर लड़ी थी साथ में। आज के दौर में मुसलमान बुरा हो गया है, वरना मुसलमान इस देश का हमेशा से देश हित में काम करता चला आया जब है। ऐसे काम करेगा मुसलमान तो फिर बुराई होगा। नहीं, देश प्रेमी मुसलमान को देश प्रेम सिखाने की जरूरत नहीं है। वो देश प्रेमी थे, देश प्रेमी है, आगे भी देश प्रेमी रहेंगे, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो। लेकिन आप कह देंगे जबरदस्ती नहीं, मार के वंदे मातरम बुलवाया जाएगा। नहीं, अब अजीब आपका प्यार और मोहब्बत है, अजीब आपका प्रेम है। अभी तो दर्शाने वाली बात होती है प्रेम को। तो अब एक किसी लड़का लड़की में भी प्रेम होता है तो वो भी दर्शाया जाता है। या तो अपने देश से आप प्रेम बता रही हैं कि मुसलमान देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं करते आप। नहीं, अपनी जबान को मुसलमान के मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? आप अपनी जबान को उनके मुंह नहीं, से चलिए आप ही बोल दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। आप ही बोल दीजिए भारत माता की जय और वंदे मातरम। अरे भाई, आपके कहने से बोलूंगी मैं? अरे तो मैंने तो बस आपको बस ये पूछा है कि आप बोल सकती हैं, आपका मजहब अनुमति देगा आपको? आपके कहने से क्यों बोलूंगी मैं? अरे मेरे कहने से मत बोलिए, आप मेरे कहने से मत बोलिए। आप भारतवासी है ना? हाँ, मैं भारतवासी हूँ। तो भारत के लिए बोल दीजिए, चलिए मेरे लिए छोड़ दीजिए, आप भारत के लिए बोल दीजिए। ये जबरदस्ती है क्या? अगर जबरदस्ती है तो नहीं नहीं, ये जबरदस्ती नहीं है, ये जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ भारत के मर्जी से। देखिए, मर्जी से हम कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, आप अपनी मर्जी से, चलिए आप अपनी मर्जी से बोल दीजिए। तो आपके कहने से मैं क्यों बोलूंगी? यही तो मैं पूछ रही हूँ। अरे सहर जी, मैं तो बस आपको एक बहुत साधारण सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरी छोड़ दीजिए। आप देखिए संदेश जो जा रहा है, देखिए बहुत एक पॉइंट टू पॉइंट बात हम करते हैं। जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि भाई टोपी वालों को वंदे मातरम से दिक्कत है। अब आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप उनकी कहीं ना कहीं बात रखने के लिए यहाँ पर बैठी हैं, तो आपको तो ये अच्छा मैसेज देना चाहिए ना कि नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए, मैं ही बोल दूंगी, तो बोल दीजिए आप। देखिए, आप हिंदुस्तान की जय बोलना चाहे, भारत माता की जय, अगर मादरे वतन जिंदाबाद किसी ने बोल दिया तब क्या है? अगर लैंग्वेज को उर्दू में बोल दिया तो आप कह देंगे भाई ये तो टोपी वाले उर्दू बोलते हैं। तो उर्दू बोलना कोई गुनाह है क्या? आप जिस चीज को गुनाह समझते हैं। अब देखिए सहर जी, बातों को आप क्यों जलेबी की तरह घुमा रही हैं गोल गोल? मेरा साधारण सा सवाल था, आप साधारण सा जवाब दे दीजिए। कोई किसी के कहने से जिद वाली बात होती है। अरे मैं जिद आपसे कर ही कब रहा हूं? मैं आपसे कब जिद कर रहा हूं? मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपका देश प्रेम है, आप मुसलमान हैं और आप बहुत प्यार करती है अपने देश को, तो चलिए देश के लिए बोल दीजिए। आप देश नहीं है ना, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अरे तो मैंने अपने लिए थोड़ी ना बोला कि आप मुझे बोलिए। तो आप जबरदस्ती किसी के मुंह मैं जबरदस्ती कहाँ कर रहा? क्या अच्छा लग रहा है? आपके कानों को क्या सुकून मिल रहा है? वंदे मातरम, वंदे भारत, एक सही मैसेज जाएगा कि मुसलमान वाकई में प्यार करते हैं और बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बोल दीजिए ना। नहीं, मेरे मैसेज देने से मैं कौन हूँ बताइए? मैं तो एक आपने बुला लिया मुस्लिम